वो चीज़ें हुई, उसे लोकतंत्र के हित में या फिर लोकतंत्र के खिलाफ कैसे देखते हैं? एक बात आप मानकर चलिए, पूरा देश देख रहा है, डेमोक्रेसी में कांग्रेस और बीजेपी और हर पॉलिटिकल पार्टी की बराबर की जिम्मेदारी है। विधानसभा नियम कायदे कानून से चलती है और देश संविधान से चलता है। संविधान से बड़ा ना कांग्रेस का नेता है ना बीजेपी का नेता, सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा धर्म तिरंगा है। तिरंगे के नीचे खड़े होकर झूठ बोलना और महात्मा गांधी की स्टैचू के नीचे बैठकर झूठ बोलना महापाप है। यदि मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे पाप लगेगा और बीजेपी झूठ बोलेगी तो बीजेपी को पाप लगेगा। और पाप कर रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। 3 वर्ष में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और आप खुद ये देख रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबके लिए काम किया। खेत कल्याण, गांव, गरीब, शहर, कहीं पर भी हो, सरकार की हमेशा कोशिश रही, खुद मुख्यमंत्री की कोशिश रही कि हम जनता के बीच में खड़े होकर जनता की भावनाओं को समझे। जो वादे हमने घोषणा पत्र में किए, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो सब वादे हम पूरे करें, उस पर हम खड़े होकर काम करने लगे। कोरोना मैनेजमेंट में खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा राजस्थान की सरकार नंबर 1 है। लगातार इलेक्शन हो रहे थे, नगर निगम का चुनाव बीजेपी हार गई, पंचायत चुनाव बीजेपी हार गई, बाई इलेक्शन बीजेपी हार गई। हमने नहीं हराया भाई साहब, हमने तो ना हराया बीजेपी को चुनाव। बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में इसलिए है कि लगातार बीजेपी बाई इलेक्शन हार रही है। वल्लभनगर में जमानत जब्त हो गई, दरियावद में तीसरे नंबर पर आई, फिर निगम चुनाव हार गए, फिर परिषद चुनाव हार गए। बीजेपी में अंदर खाते झगड़ा चल रहा है। अब वो जो झगड़ा चल रहा है उसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो बीजेपी के आपसी नेता है। जो पॉलिटिकल वॉर जब होता है तो उसमें इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कल वो विधानसभा में मैं खुद बैठा था कल विधानसभा में जो बीजेपी के विधायकों का व्यवहार था, वो हमारे दुश्मन थोड़ा ना, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। वो बलवान पूनिया जो कामरेड हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उनके सामने जाकर आप कभी भी हाँ पक्ष लॉबी में नहीं आ सकते। नियम है कि आपके ये बनी हुई है, आप यदि वैल में आ गए तो फिर वापस वहाँ आप बैनर लेकर नहीं जा सकते। आप वहाँ जाके ऊपर किसी के कर रहे हो, आप मेरी सीट पे आके ऐसे कर रहे हो, तो आप कागज चला के दे रहे हो कि भाई ये फाड़े तो दे दिया, फाड़ के फेंक दिया, तो वो आप मेरी सीट पे नहीं आ सकते। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, ये लिमिट पार है। और बाद में आ गए हाँ भाई साहब ये फोटो खिंचाने के लिए क्यों कर रहे थे पता है? वो जिससे आपके चैनल पर और अखबार में उनका फोटो छप जाए। इतनी फोटो की भूख है, हम तो पढ़ रहे हैं जब से फोटो छप रही है हमारी। मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब मेरी फ्रंट पेज फोटो छप जाती थी, लेकिन अपने आप छप जाती थी। राजनीति कभी कभी दिल से भी करनी चाहिए, अधिकतर दिल से ही करते हैं लोग। हम तो दिल से, मैं कसम खा कह रहा हूँ, मुझे तो कल पता नहीं कब ये घटना हो गई, क्योंकि मैं राजनीति सोच समझ के नहीं करता। मुझे तो बाड़मेर रहना था, मेरे परिवार रिश्तेदारी में, बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदारी में डेथ हो गई, तो मेरे को मेरी वाइफ के साथ आना था। गोविंद सिंह जी डोटासरा के साथ मैं सुबह से ये बात कर रहा, डोटासरा जी और हम हद पार कर दी। नाथी क्या बाबा डोटासरा जी के घर गए और वहां जाके और लिख दिया नाथी का बाड़ा काले उसमें, और भागते भागते उन लड़कों ने शाही फेंक दी। उन लड़कों से मैं कहूंगा, मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ आदमी हूँ, ऐसे भैया नेता नहीं बनोगे। मैंने कभी दूर से ऊपर से किसी के ऊपर शाही नहीं फेंकी। आप आजकल एक चीज कह रहे हैं, भाजपा के जो नेता है झूठ के जनरेटर है। झूठ के जनरेटर में इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी मैं कह रहा हूं, आज आप ये सिर्फ आरोप नहीं है, भाजपा नेता झूठ के जनरेटर हैं। और केंद्र की मोदी सरकार का जब से बजट आया है तब से बीजेपी के प्रदेश के नेता पागल हो गए, जो मोदी जी को तो कुछ कह नहीं सकते, उनके बजट पे चर्चा ही नहीं कर रहे। यदि उनके बजट पे चर्चा कर ली तो पोल खुल जाएगी, फिर तो राजस्थान की जनता, देश की जनता कहेगी तो बजट तो फेल हो गया। गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हालात खराब है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, रीट के मामले में बीजेपी ने दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र हुआ है, अमित शाह जी के घर पे बैठ के षड्यंत्र हुआ है। बीजेपी फिर षड्यंत्र कर रही है कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को आने वाले 2023 के चुनाव में जनता तो साथ देगी, बीजेपी हरा नहीं सकती। अब षड्यंत्र ये चल रहा है कि अब इस सरकार को गिराने के लिए ऐसे मामले उठाओ और झगड़े फसाद करा दो और झगड़े प्रसाद कराकर सरकार को बर्खास्त कर दो। वो जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। सरकार गिराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है। इसीलिए तो आपने देखा होगा, सारे के सारे जो उनके हरकत हैं, यदि उनमें दम है, रीट के मामले में मेरी खुली चुनौती है कि वो किसी भी मंत्री के खिलाफ या हमारे कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ दम है तो विधानसभा चल रही है, विधानसभा में नियम कायदा कानून है, आपको आरोप लगाना चाहते हो तो आप नियमों के तहत वो सबूत लेके टेबल कर दो, अध्यक्ष के सामने पेश हो जाओ, फिर उन पे
बहस हो जाएगी, अपने आप उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आपके पास सबूत नहीं है। बीजेपी सीबीआई की मांग कर जांच की मांग करी, अब लेकिन मुझे एक बात, आपने एक गंभीर आरोप लगाया है कि अजय गंडारा, कमलेश प्रजापति इनकी सीबीआई जांच कर ही नहीं रही है। कमलेश प्रजापति, कमलेश कुंडारा, जो कुंडारा जिसका जो लवली कुंडारा, 5 जांच मैंने बताई है जो मेरे पास लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। वो 5 जांच राजस्थान की सरकार ने इनको दी। 5 जांच जो इन्होंने दी, उन 5 जांचों में ये लोग, मैं आपको सही कह रहा हूँ, कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए। और जब ये जो कार्रवाई नहीं की है, जो 5 जांच है, विष्णुदत्त बिश्नोई, सीआई आत्महत्या प्रकरण, लवली कुंडारा, कमलेश प्रजापति, आनंद पाल अलवर रेप केस, हम 5 जांच सीबीआई को दी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके लिए इमेज है कि केंद्र सरकार का तोता है सीबीआई, फिर भी हमने दी बीजेपी की डिमांड पर कि आप खुश रहो, राजस्थान में अशांति मत फैलाओ। बीजेपी पागल हो गई। जितनी हम नई घोषणा लाते हैं, हमने कहा कि बच्चे फ्री में जाएंगे एग्जाम देने के लिए, परमिशन लेटर दिखाकर, और एग्जाम देने के लिए जाएंगे। बीजेपी तो जब से चिरंजीवी बीमा योजना आई है, अब बच्चों को फ्री किया है, नई भर्तियां चालू, नई भर्तियों को रोकने का षड्यंत्र। जैसे ही सीबीआई को आप दोगे जांच, तो सीबीआई को एंट्री दे दो, मतलब हमारी एसओजी सीबीआई से अच्छा काम कर रही है। 14 बार पेपर लीक हुए बीजेपी के, 14 पेपर लीक हुए बीजेपी के राज में, एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं की बीजेपी ने। तो इसका मतलब बीजेपी के लोग जब पेपर लीक होते थे, ये मिले हुए थे, बीजेपी के लोग मिले हुए थे जब इनके राज में पेपर लीक हो रहे थे और ये गड़बड़ कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने एसओजी से जांच नहीं कराई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हिम्मत चाहिए गिरफ्तार करने के लिए, बर्खास्त करने के लिए, और वो हिम्मत दिखाने का काम होम मिनिस्टर के रूप में काम करे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने किया। खुद गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, मुझे पता है गोविंद सिंह डोटासरा ने मेरे सामने सीएम से कहा कि साहब इस सारे मामले की पोल खुलनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हो, उसके परिवार से झूठे आरोप लगाते हो, शर्म नहीं आती? आज आप गोविंद सिंह डोटासरा पे विधानसभा में नारे लगा रहे हो, कल कांग्रेस के लोग उनके नेताओं के खिलाफ नारे लगाएंगे, अच्छा लगेगा? या हम ये ऐसी राजनीति करते रहेंगे झूठ के दम पर? बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोगों से मैं कहूंगा, नेता आपस में एक दूसरे को बदनाम मत करो, बेवजह मत करो, कुछ हो दम तो आप मुद्दा लाओ। लेकिन हम तो डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं लोकतंत्र में, इसीलिए तो आज नेताओं के पास तो टाइम ही नहीं है। वो बीजेपी पीछे पड़ जाती है, कांग्रेस पीछे पड़ जाती है, बीजेपी के जब सत्ता में होते हैं फिर वो अधिकारी अपने हिसाब से चलाते हैं। तो आप यदि अधिकारियों से, जनता किससे परेशान होती है? जनता हमेशा अधिकारी से परेशान होती है। जनता की के प्रति ड्यूटी नेता की है। मेरे घर पे सैकड़ों आदमी इकट्ठे होते हैं, मेरी आंख झुकेगी क्योंकि मैं वोट से चुनकर आया हूं। जनता को बहाना नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। और मैं जनता को फिर समझाता हूं, आप कांग्रेस बीजेपी में मत बटो, आप तो तिरंगे के साथ खड़े रहो, तराजू ले, तोलो परखो और देखो कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, फिर फैसला करो। आंख बंद मत करके मत बोलो मैं तो मोदी जी का, मोदी जी 12 बजा दी पूरा देश की, कहीं करोला कुआं पड़ो लगी खुण मोदी जी। ये अटल बिहारी वाजपेयी, भैरू सिंह शेखावत तो अडवाणी जी वाली पार्टी नहीं है। अडवाणी जी खुद परेशान है, घर बैठे आलाई परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, माने संभाल वालों कोई को नहीं। बजट कैसा आने जा रहा है? बजट अच्छा आएगा, आप इस बात को मानो। चीफ मिनिस्टर की जो वे ऑफ स्टाइल है, सरकार का काम करने का जो तरीका है उनका, वो जो मैंने नोट किया। बाकी तो राजनीति के खिलाड़ी हैं, कब किसका इलाज कर दे पता चलता है क्या? कोई पता नहीं। लेकिन ये तय बात है, राजनीति का खिलाड़ी जब खुद पटल पे आएंगे और विधानसभा में आएंगे तो लोग कहते हैं जादूगर, तो ये मान के चलना। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार का उन्होंने नारा दिया और इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं उनकी कुछ योजनाओं से बहुत इम्प्रेस हूँ, मैं नहीं पूरा देश इम्प्रेस है। जो फ्री दवा, फ्री जांच योजना और फ्री इलाज योजना वो लाए, उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो उनकी जो थीम है, जो पिछला बजट वो लाए, अब जो बजट आ रहा है, आप क्या बात करते हो? ऐसी सरकार मिलेगी, ऐसा चीफ मिनिस्टर मिलेगा आपको जिसने आगे बढ़कर एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 200 एमएलए को 5 करोड़ रुपए का बजट दिया, एमपी के बराबर। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की सड़कें दे दी, जो एमएलए ने मांगा। मैंने पहली बार ऐसे एमएलए देखे हैं विधानसभा में, जब चाहिए मांगना होता है बीजेपी वाले, अरे साहब आप जैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, आपने 5 करोड़ रुपए। अरे साहब वो कंजूस कितने हैं? हमारे टाइम पे 2 करोड़ रुपए था बजट, वसुंधरा जी ने सिर्फ 25 लाख बढ़ाया, अशोक गहलोत जी ने 2 करोड़ 75 लाख बढ़ा दिए, मतलब जितना था उससे डबल से भी ज्यादा कर दिया बीजेपी वालों की डिमांड पर। मैं आज कह रहा हूं, हमारे कांग्रेस के नेताओं की आंख में पानी है, इसलिए मैं दूसरे की आंख का पानी नजर आता है। बीजेपी के नेताओं की आंख में ना शर्म है ना आंख में पानी है। अशोक गहलोत ने जान लड़ा दी परसों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मैं देख रहा था टीवी पे प्रोग्राम,
हमारे कटारिया जी, हमारे राठौड़ साहब, और वो अंदर बैठकर कमरे में बोले, ये गहलोत साहब कितनी बढ़िया बोल दो, आपा ने तो झूठ बोल रही, इन्हें रगड़ना है, इन्हें पकड़ना। गहलोत साहब कह रहे हैं कि जवानों की रगड़ाई कराओ, वो गहलोत साहब के पीछे। बड़ा आश्चर्य दुख इस बात का है मुझे कि ये कैसे कैसे नारे लगा रहे थे कल। अरे जो चीफ मिनिस्टर अपराधियों को पकड़ रहा है, अशोक गहलोत खुद पकड़ रहे हैं। कौन पकड़ रहे हैं? गहलोत साहब, होम मिनिस्टर है। एसओजी, पहली बार इतनी सख्त कार्रवाई हो रही है। मेरी गारंटी है हिंदुस्तान की कोई एजेंसी से बढ़िया कार्रवाई नहीं कर सकती। पेपर तो 150 लोगों में लीक हुआ, उन्होंने अपनी आत्मा पे पत्थर रख के और लेवल 2 का एग्जाम कैंसिल किया। लेवल 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उनकी टेंशन ये हो गई, वो खुद कैबिनेट में कह रहे थे कि यार करें क्या, ये भर्तियां रुक जाएगी, और सीबीआई को तो सिर्फ राजनीति करनी है। तो सीबीआई को राजनीति करनी, तो 5 जो जांच मैंने बोली उन पे तो जवाब दो। और बीजेपी में फिर भी दम है, तो किसी भी मंच पे बहस करना चाहे, ये तीनों आ जाए, कटारिया जी, सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़। इनको ज्यादा दिमाग का बुखार है। मैं इधर से, मैं डोटासरा जी बैठ जाते हैं और फिर हम बात कर लेते हैं और फैसला हो जाएगा। बताओ, ये मुझे ये बता दे, वसुंधरा जी कहाँ है इस सारे झगड़े में? वसुंधरा जी क्यों नहीं बोल रही? वसुंधरा जी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वसुंधरा जी के बेटे के घर पे आप पत्थर फेंकते हो, आरएसएस बीजेपी के लोग। 4 बार का सांसद, शर्म नहीं आती? हम तो बीजेपी वालों पे भी पत्थर नहीं फेंकते, हमने किसी का कुछ नहीं किया, सिर्फ पेपर फाड़ा। हमारे भाई है वो, पेपर तो फाड़ेंगे, ला के आप कांग्रेस के पक्ष में दोगे पेपर तो फाड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप मर्यादा तार तार कर, आप तो आ रहे हो, अंदर घुस रहे हो, हमको मारो, हम नहीं मारेंगे। बीजेपी के लोगों, सत्ता पक्ष के अंदर घुस रहे हैं, हमको मारो। वो कल 4 को बाहर क्यों निकाला? वो डोटासरा जी ने कहा धारीवाल जी को, अरे माए ने पढ़ रही, भाग रहा, पढ़ते से गिरता है ना एक आदमी, भाग के आके गिर जाए, अंदर गिरेगा और फिर कहेगा साहब ये कांग्रेस वालों ने देखो हमारा ये कर दिया। कांग्रेस वाले नहीं चाहते। वो राजकुमार शर्मा लाई खुद मेरे सामने आके खड़ा हो गया, वो बेचारा पीछे बैठा, राजकुमार जी मेरे जूनियर रहे मिनिस्टर हमारे साथ, जो एक्स मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वो खुद कह रहे कि ये क्या भाई साहब, ये तो हद हो गई, ये सदन ऐसे नहीं चलते। और मैं फिर कह रहा हूँ, 4 आदमी बाहर निकले, हमें शौक है उनको बाहर निकालने का। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम सदन चलाना चाहते हैं। इस सदन हमारा अकेले का नहीं, राजस्थान की जनता ने बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को चुनकर भेजा है। इसको युद्ध का अखाड़ा मत बनाओ। आपके कोई मुद्दे हैं, प्रोफेसर सीपी जोशी जो अध्यक्ष है, मैं आज कह रहा हूं आपको, वो इतने खतरनाक आदमी है, ना कांग्रेस से डरते हैं ना बीजेपी से, और ऐसा मुंहफट आदमी है सीपी साहब, मेरे तो खास है। वो मेरे को नहीं बगसते कि बैठ 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 बैठ। सुना आपने उनको? ऐसा आप कभी अध्यक्ष देखा आपने? अच्छे अच्छों की उतार दे सदन के अंदर, आप उनसे मुकाबला करे हो, बाहर निकाल देंगे वो। कांग्रेस हो या बीजेपी, मैं गलती करूं, कांग्रेस गलती करेगी तो कांग्रेस वाले को बाहर निकालेंगे वो, और बीजेपी गलती करेगी तो बीजेपी वालों को डॉक्टर सीपी जोशी बाहर निकाल, वो हिसाब किताब बराबर है वहां, वो नहीं छोड़ेंगे। वो सुनते ही नहीं है किसी की। खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, अरे भाई सीपी को कोई, कई मंत्री हम चले साहब आप कांग्रेस, बोले विधानसभा में कुछ नहीं, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं। मुझे यदि अध्यक्ष बनाया है, मुझे यदि अध्यक्ष में रहूंगा, तब तक मैं तो नियम कायदे कानून से चलूंगा। तो ये बीजेपी वाले सुन लो, जब हम ही डरते हैं, तुम क्यों अध्यक्ष के माथे लगे, तो इलाज कर दे बोला।